नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव की फोटो और वीडियोस जिस अनुष्का नाम की लड़की के साथ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, अब उनका भाई मीडिया के सामने आ चुका है। कभी आरजेडी से जुड़े अनुष्का के भाई आकाश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार इस मामले पर अपनी बात रखी है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने कहा कि लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से निकालकर ठीक नहीं किया। आगे उन्होंने लालू परिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि छोटी बहन के सम्मान के लिए संघर्ष करूंगा। इस बीच तेज प्रताप के सियासी करियर को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खबरें यह भी है कि तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के गुट का दामन थाम सकते हैं या नीतीश की ही पार्टी में जा सकते हैं। क्या वाकई तेज प्रताप लालू परिवार से अपना निजी और राजनीतिक रिश्ता भी खत्म करने वाले हैं? बुरी तरह से घिर गया लालू परिवार। अनुष्का के भाई का भयंकर खुलासा। लालू यादव को एक भाई की चेतावनी। तेज प्रताप यादव पर कानूनी शिकंजा। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के विवाद में अब अनुष्का के भाई आकाश यादव की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास काफी कुछ है। आकाश यादव ने इस मामले को निजी बताते हुए तेज प्रताप के हालिया बयानों और आरजेडी से निकाले जाने पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू परिवार को दो परिवारों की इज्जत संभालने की जिम्मेदारी की याद दिलाई और साथ ही साथ लालू परिवार को चेतावनी भी दी है। इस विवाद ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तेज प्रताप यादव की हालिया मालदीव यात्रा और अनुष्का यादव के साथ व्हाट्सएप चैट ने बिहार की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से वायरल हो रही पोस्ट और चिल्स ने उनके निजी जीवन को लेकर सनसनी मचा दी है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर इस मामले को और हवा दी है। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से जरूर रुखसत कर दिया, लेकिन सवाल उठ रहा है क्या तेज प्रताप मालदीव में अनुष्का के साथ थे या फिर कोई और सियासी खेल चल रहा है। वहीं इस बीच अनुष्का यादव के नाम से कुछ चैट्स वायरल हो रही है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप मालदीव अनुष्का के साथ नहीं, किसी और लड़की के साथ गए थे। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। निखिल आनंद ने अपने पोस्ट में कुछ ऐसी चैट की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, पता नहीं ये फेसबुक मैसेंजर चैट कहां से हैं, किसने और कैसे पब्लिक डोमेन में भेजा या लीक किया है। इसका मतलब तो मामला और भी संगीन और गंभीर है। इससे तो पता लगता है कि तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप और अनुष्का का मालदीव टूर प्लान और स्पॉन्सर किया। इसका मतलब शादी भी हो चुकी है और बच्चे की प्लानिंग हो रही है। निखिल आनंद ने अपने पोस्ट में लिखा, गजब दिलचस्प कहानी है जिसमें पूरा परिवार शामिल है। पूरे परिवार को पता है और परिवार और पार्टी से निष्कासन लालू जी की एक फैमिली प्लानिंग और पॉलिटिकल प्लॉटिंग है। दूसरा ये बड़ा शक होता है कि ये खबर अगर मीडिया में नहीं आती तो क्या अनुष्का का जिंदा रहना भी मुश्किल था या कहीं मार दी जाती। ये गंभीर तहकीकात का सब्जेक्ट भी लगता है। ये फेसबुक मैसेंजर स्क्रीनशॉट कहां से, किसने और कैसे जारी किया या भेजा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। निखिल आनंद ने आगे लिखा, तेज प्रताप भाई, ये कितनी हास्यास्पद और आश्चर्य की बात है। एक तरफ ऐश्वर्या राय को मूर्ख बनाया, दूसरी तरफ अनुष्का यादव को मूर्ख बना रहे हो। सच कहने का साहस होना चाहिए और झूठ बोलकर दूसरों को बरगलाना नहीं चाहिए। इन लड़कियों को या यादव समाज को किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई। क्यों जुड़ रहा है निशु सिन्हा का नाम? तेज प्रताप यादव मामले में विवाद तब और गहरा गया जब अनुष्का यादव के साथ साथ निशु सिन्हा नाम की एक दूसरी महिला भी सामने आ गई। एक्स पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि तेज प्रताप मालदीव में निशु सिन्हा के साथ थे और उनकी कथित चैट्स लीक हो गई है। एक यूजर ने ट्वीट किया, आरोप है कि तेज प्रताप निशु सिन्हा के साथ मालदीव घूमने गए, यहीं से सारा मामला बिगड़ना शुरू हुआ। वहीं तेज प्रताप ने इस पूरे मामले को सियासी साजिश करार दिया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का यादव पटना के लंगर टोली की रहने वाली है और उनके भाई आकाश यादव आरजेडी की छात्र इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आकाश को तेजस्वी यादव के करीबी गगन यादव से बदलने के बाद यहां पर तेज प्रताप और पार्टी नेतृत्व में तनाव की खबरें भी सामने आई थी। तेज प्रताप के सियासी करियर पर सवाल।
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। लालू परिवार के नाम पर दोनों ने अपनी राजनीति शुरू की। तेज प्रताप दूसरी बार विधायक हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो अपनी खुद की सियासी पहचान अभी तक नहीं बना पाए हैं। बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव की पहचान सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे के तौर पर है। आरजेडी की सेफ सीट से ही चुनाव लड़ते रहे और लालू के नाम पर ही दोनों ही बार विधायक बनने में कामयाब रहे। ऐसे में आरजेडी से बाहर होने के बाद तेज प्रताप के लिए अपने सियासी करियर को बुलंदी पर ले जाना आसान नहीं है, क्योंकि अपने राजनीतिक सफर में अपनी पहचान गंभीर नेता और जनाधार वाले नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर सके। ऐसे में परिवार से बाहर रहकर खुद की पहचान बनाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना होगा। तेज प्रताप यादव को सियासत अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी से विरासत में मिली। लालू यादव की उंगली पकड़कर ही सियासत में आए और उनकी छाया में ही आगे बढ़े। तेज प्रताप दोनों ही बार अपने परिवार और पार्टी के नाम पर ही चुनाव जीत सके। तेज प्रताप यादव किसी आंदोलन या संघर्ष से निकलकर राजनीति में नहीं आए, इसके अलावा ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से निकले हैं और इस तरह तेज प्रताप अपने पिता और मां के नाम पर ही सियासत करते रहे हैं। ऐसे में पार्टी और परिवार से दूरी बनाए जाने के बाद तेज प्रताप के लिए अपने राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाना आसान नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव सियासत में हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की राजनीति का वारिस बनने के लिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच सियासी जंग भी देखने को मिली। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही तेजस्वी यादव ने खुद को लालू यादव के वारिस के तौर पर स्थापित करने में वो कामयाब रहे, जबकि तेज प्रताप अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। हालांकि लालू यादव ने आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटने के बाद लालू यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी की विरासत सौंपने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में साफ कर दिया था कि भविष्य में उनका सियासी उत्तराधिकारी कौन होगा और आरजेडी की कमान भी किसके हाथ में होगी। 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी के बेहतर प्रदर्शन के लिए तेजस्वी से लालू यादव गदगद थे। आरजेडी में सियासी विरासत के हस्तांतरण को तेजस्वी ने अपने हाथ में लिया और आरजेडी पर अपनी पकड़ मजबूत की। तेज प्रताप यादव खुद को लालू के सियासी वारिस के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए। तेज प्रताप के पास क्या है विकल्प? बिहार की सियासी तपिश के बीच लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया और परिवार से भी बाहर कर दिया है। ऐसे में उनके पास सियासी विकल्प के तौर पर क्या बचा है जिससे अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएंगे? आरजेडी से बाहर होने के बाद पहला सियासी विकल्प है कि विधानसभा चुनाव तक खामोशी अख्तियार रखें। आरजेडी अगर सत्ता में आती है तो यहाँ पर बैकडोर से उनकी एंट्री का रास्ता खुल सकता है, लेकिन उसके लिए फिलहाल यहाँ पर चुप रहना होगा। तेज प्रताप यादव जिस तरह से सियासी तेवर वाले नेता रहे हैं, उसके चलते साफ है कि वो खामोश नहीं बैठने वाले। 2021 में पार्टी से बागी रुख अपनाया तो लालू राबड़ी के नाम पर एक संगठन बनाया था, जिसका लालू राबड़ी मोर्चा नाम रखा गया और इसके अलावा धर्म समर्थक सेवा संघ, यदुवंशी सेना, तेज सेना, छात्र जनशक्ति परिषद रखा था। ऐसे में वो फिर से किसी संगठन को बनाकर सक्रिय हो सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में एंट्री। आरजेडी से बाहर होने के बाद तेज प्रताप यादव के पास किसी दूसरी पार्टी में जाने का विकल्प भी है। बीजेपी से लेकर एलजेपी, जेडीयू और दूसरी किसी पार्टी का दामन थामकर अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी में रहे हैं उस तरह की आजादी उन्हें दूसरी पार्टी में नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरी पार्टियां क्या उन्हें इतने बड़े विवाद के बाद पार्टी में लेने का जोखिम भरा कदम उठाएंगी? इसके अलावा तेज प्रताप खुद कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते रहे। ऐसे में अपने ही भाई के खिलाफ क्या दूसरी पार्टी में जाकर ताल ठोकेंगे? ये मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में तेज प्रताप यादव पार्टी से निष्कासित हैं। वो उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प है। तेज प्रताप ने अपनी सियासी पारी का आगाज महुआ विधानसभा सीट से किया था। 2015 में इसी सीट से विधायक चुने गए थे और इसके बाद 2020 में हसनपुर सीट से विधायक बने। ऐसे में अगर 2025 में निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो 2 बार उन्होंने चुनाव जीते हैं वो लालू परिवार के नाम पर ही जीते हैं। यानी सियासी संकट जो है वो तेज प्रताप के सामने खड़ा है और नीतीश का अगर उन्हें सहारा मिलता है तो ये भी आरजेडी के लिए बड़ा घाटे का सौदा होने वाला है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।